आप लोगों को पूछना चाहता हूं, बंगाल में दुर्गा पूजा ढंग से होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? बताइए, जरा जोर से बोलिए, होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? स्कूल में सरस्वती पूजा ढंग से होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? अब ये ममता दीदी के राज में दुर्गा पूजा करने के लिए कोर्ट में जाना पड़ता है। ये ठीक है क्या? इतनी सारी दुर्गाएं यहाँ बैठी है, मुझे बताइए, ठीक है क्या? ठीक है क्या? ऐसी स्थिति रहनी चाहिए? मैं आपको कहता हूं, एक बार कमल के निशान पर बटन दबा दो मई के बाद किसी की ताकत नहीं है दुर्गा पूजा को रोकने की। मित्रों, ये पूरा क्षेत्र आदिवासी और मत्स्यजीवियों का क्षेत्र रहा है। ढेर सारे लोग रहते। हम इन पर जो कटमनी का जो त्रास है, संत्रास है, कुछ भी करना है कटमनी देना पड़ता है। सीमेंट लो तो सिंडिकेट के वहां से, बालू लो सिंडिकेट के वहां से, ईंटा लो सिंडिकेट के वहां से। क्यों भाई? जहां सस्ता मिले वहां क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि जहां सस्ता मिले वो भतीजे को कमीशन नहीं देते हैं। भतीजे को कमीशन। ये सिंडिकेट का राज, ये कटमनी, ये टोलबाजी बंगाल से अंदर संत्रास फैलाए। मैं आपको पूछना चाहता हूं, ये सिंडिकेट, कटमनी, टोलबाजी को हटाना चाहते हो या नहीं चाहते हो? क्या दीदी और भतीजा हटा सकते हैं? जरा जोर से बोलिए, हटा सकते हैं क्या? हटाना है तो किसका राज चाहिए? जोर से बोलो, किसका राज चाहिए? हटाना है तो मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी पड़ेगी। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी की सरकार। अब इतने सारे बंगाल में मछुआरे भाई हैं, उनको कोई सहायता मिली है क्या? बताओ भाई, मिली है? आप भाजपा सरकार दा दो, हर मछुआरे के बैंक अकाउंट में हम कोई कटमनी के बगैर 6,000 रुपया सीधा भेजने का काम ये भारतीय जनता पार्टी, हर किसान के बैंक अकाउंट में एक ही महीने के अंदर 18,000 रुपया चेक से भेजने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। पूरे देश के किसानों को 18,000 मिल गया है, मगर मेरे बंगाल के किसानों को 18,000 दीदी मिलने नहीं देती है। हमने तय किया है दीदी, 2 तारीख को आपकी विदाई निश्चित है, और 2 तारीख के बाद हर किसान के बैंक अकाउंट के अंदर 18,000 रुपया देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी, और बाद में हर साल 10,000 रुपया भेजने का काम करेगी। मित्रों, हर साल 10,000 रुपया। मुझे बताओ, इतनी सारी माताएं, बहनें, दीदी बैठी हैं, आप बस में जाते हो, ट्रेन में जाते हो, टिकट लेना पड़ता है ना? लेना पड़ता है ना? हमने तय किया है, कमल फूल की सरकार बना दो, माताओं, दीदियों को, बच्चियों को टिकट लेना नहीं पड़ेगा आपकी यात्रा की। मित्रों, हमने तय किया है, बेटी किसी भी समाज की हो, केजी में पढ़ती हो या पीजी में पढ़ती हो, इंजीनियरिंग पढ़ती हो या मेडिकल पढ़ती हो, पूरी की पूरी पढ़ाई भारतीय जनता पार्टी की बंगाल सरकार बेटियों को फ्री ऑफ कॉस्ट बढ़ाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी। हमने तय किया है, सभी खेत मजदूर और सभी मछुआरे
उनको कोई दुर्घटना होती है, कोई नाव डूब जाता है, खेत के अंदर सांप काट जाता है, 1 रुपया भी आपको मिलता है क्या? मिलता है? हम कोई भी दुर्घटना में मछुआरे और छोटे किसान को 3 लाख रुपए का बीमा देंगे, जो उसके परिवारों का परिवार। हमने तय किया है कि जेले सुरक्षा फिशिंग इंफ्रास्ट्रक्चर फंड बनाएंगे, जिसके साथ हर बोट का यांत्रिकरण हो जाएगा, जिसके अंदर घाटों के आधुनिकीकरण की व्यवस्था होगी। ब्लॉक स्तर पर मछली भंडारण के लिए कोल्ड स्टोरेज होंगे और जिला स्तर पर मछली के बीज के लिए 75% सब्सिडी से मछली का बीज मुफ्त में मिलेगा। मित्रों, एक क्षेत्र में फूलों की और फल की खेती भी होती है, सब्जियों की खेती होती है। इसके लिए हम कोल्ड स्टोरेज बनाने का भी हमने निर्णय किया है। मित्रों, नरेंद्र मोदी सरकार ने पूरे देश में हर गरीब को 5 लाख रुपए का आयुष्मान बीमा, आयुष्मान भारत योजना का एक कवरेज दिया है। किसी को भी दिल का दौरा पड़ जाए, कैंसर हो जाए, दिमाग की बीमारी हो जाए, अपेंडिक्स का ऑपरेशन कराना है, गुर्दा बदलना है, कुछ भी करना है, तो 5 लाख रुपया सहायता नरेंद्र मोदी सरकार देती है। मगर आप लोग ताली मत बजाओ, बंगाल वालों को ये सहायता दीदी नहीं मिलने देती। उसको भय है कि मोदी जी लोकप्रिय हो जाएंगे। अरे दीदी, मेरी बात सुन लो, कान खोल कर सुन लो, 2 तारीख को आपकी विदाई निश्चित, और 2 तारीख को जब आपकी विदाई होगी, उसके बाद हम बंगाल के हर गरीब परिवार को 5 लाख तक का पूरा स्वास्थ्य का खर्चा नरेंद्र मोदी सरकार उठाएगी। मित्रों, नरेंद्र मोदी सरकार। मित्रों, यहां पर अम्फान आता है, बुलबुल आता है, बाढ़ आती है, गरीबों का पैसा चाऊ कर जाते हैं, चाऊ। और ये दीदी कहती है 500 रुपये में क्या रखा है, 500 रुपये में क्या हो गया। अरे दीदी, आपके लिए 500 रुपया बड़ी छोटी अमाउंट है, मगर मेरे गरीब बंगाल के भाई और माता बहन के लिए 500 रुपया बड़ी अमाउंट है, बड़ी अमाउंट। मैं आपको गारंटी देता हूं, जिन्होंने अम्फान में, बुलबुल में, बाढ़ में पैसा खाया है, वो सारे तृणमूल के गुंडों को जेल की सलाखों के पीछे डालने का काम ये भारतीय जनता। मित्रों, ये बालू माफिया, पानी टैंकर माफिया, भर्ती घोटाले वाले, गाय की तस्करी करने वाले, ये सारे को हम जेल की सलाखों के पीछे डालकर बंगाल को इसके संत्रास से मुक्त कराएंगे। यहां इतने सारे लोग बैठे हैं, मुझे बताओ भाई, ये घुसपैठ रोकनी चाहिए या नहीं रोकनी चाहिए? सुनाई नहीं पड़ता है, रोकनी चाहिए या नहीं रोकनी चाहिए? घुसपैठिए बंगाल के गरीब का हक मारते हैं या नहीं मारते हैं? गरीब की मजदूरी वो ले लेते हैं या नहीं लेते हैं? गरीब का चावल उनके नसीब में जाता है या नहीं जाता है? आप भाजपा सरकार बना दो, ये दीदी तो घुसपैठियों को नहीं रोकेगी, उसको उसमें वोट बैंक दिखाई पड़ती है, वोट बैंक। मगर मैं आपको बताता हूं, कमल फूल की सरकार बना दो, आदमी तो क्या, परिंदा भी पैर न मार पाए, इस प्रकार की व्यवस्था हम करेंगे, पूरे बंगाल को घुसपैठियों से मुक्त करेंगे। मित्रों, ये दीदी ऐसा समझती है
खेला हो बे, खेला हो बे, खेला हो बे। अरे दीदी, आप हमें डराना चाहती हो क्या? भाजपा वाले छोड़िए, बंगाल के बच्चे भी रोज फुटबॉल खेलते हैं, तेरे खेले से डरते नहीं है, नहीं डरते तेरे खेलने से। और मित्रों, मैं आपको आश्वस्त करने आया हूं, विश्वास कराने आया हूं, मतदान के दिन दीदी का कोई गुंडा आपको परेशान नहीं कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। निर्भीक होकर, भय रहित होकर सुबह 8 बजे वोट डालने पहुंच जाइए, कमल के निशान पर बटन दबाइए, सारे गुंडे बंगाल के बाहर का टिकट लेते हुए आपको नजर आएंगे। मित्रों, अभी अभी हमारे 130 से ज्यादा कार्यकर्ता 2017 से ये तृणमूल के गुंडों ने मार दिया है। अभी अभी एक कार्यकर्ता को मारा। मैं बताने आया हूं मित्रों कि तृणमूल के गुंडे समझते हैं कि जो बन पड़े कर दो, कोई पूछने वाला नहीं है। मैं सबको बताने आया हूं, कान खोलकर सुन लो, 3 तारीख को भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद भाजपा के कार्यकर्ताओं की हत्या करने वाले एक एक गुंडे को उठाकर जेल की काल कोठरी के पीछे ले जाने का काम हम करेंगे। मित्रों, हमने तय किया है कि हमारे जंगल महल झारग्राम क्षेत्र के अंदर, बांकुड़ा के क्षेत्र के अंदर एम्स बनाएंगे, जिससे आपको कलकत्ता तक न जाना पड़े। सबसे बड़ा अस्पताल एम्स होता है, वो बनाना हमने तय किया है। 49 जंगल उत्पादों को मिनिमम सपोर्ट प्राइस से हम खरीदेंगे। और हमने तय किया है कि नोबेल प्राइज की तरह टैगोर प्राइज और ऑस्कार अवार्ड की जगह दादा सत्यजीत रे का अवार्ड की स्थापना करने का काम भी भारतीय जनता पार्टी करेगी। हमने गंगा सागर के मेले को 2500 करोड़ के खर्च से अंतर्राष्ट्रीय स्टेटस देने का भी निर्णय किया है। और मित्रों, मोदी जी ने तय किया है कि गुंडा, माफिया, घुसपैठिए, काला बाजारी वाले, टोल बाजारी वाले, इस सब को संतरास से बंगाल को मुक्त कराकर 5 साल के अंदर सोनार बांग्ला का निर्माण करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। मित्रों, मेरा आप सबसे एक ही निवेदन, 5 साल में एक बार चुनाव आता है, इस बार गलती मत करना। आपने 27 साल तक कम्युनिस्टों को मौका दिया है या नहीं दिया है? बताओगे, दिया है या नहीं दिया है? 10 साल दीदी को दिया है या नहीं दिया? बंगाल का विकास हुआ है क्या? जोर से बोलो, हुआ है क्या? एक 5 साल दे दीजिए, बंगाल को देश का सबसे नंबर 1 राज्य बनाने का काम ये भारतीय जनता। मित्रों, दीदी को भतीजे के अलावे कोई दिखाई नहीं पड़ता। उसका पूरा ध्यान भतीजे को मुख्यमंत्री बनाने में है और हमारा ध्यान बंगाल का विकास करने में लगा है। मित्रों, बंगाल का विकास करने में मां, माटी और मानुष का नारा देने वाली दीदी मां, माटी और मानुष को भूलकर ये बंगाल में अपने भतीजे के कल्याण में व्यस्त। नाम तो दीदी है, दीदी जब मुख्यमंत्री होती है तो सबकी दीदी होती है, मगर ये दीदी मिटकर भतीजे की बुआ बन गई है, भतीजे की बुआ बन गई। अब बंगाल का कल्याण, बंगाल का विकास नरेंद्र मोदी जी ही कर सकते। 1977 से यहां ऐसी सरकारें आई जिसने केंद्र के साथ झगड़ा करने का काम किया। एक बार ऐसी सरकार लाइए
जो केंद्र सरकार के साथ मिलकर विकास का काम, ऊपर भाजपा की नरेंद्र मोदी सरकार है ही, नीचे भी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार बनाइए। ये डबल इंजन सरकार बंगाल का विकास करेगी मित्रों।